पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए, दूध दही की दुकान पर एक शेर पढ़कर ही आपको कुछ बनने का ख्याल आया। वो शेर क्या था और उसी वक्त क्या सोच लिया था कि फनकार ही बनना है? ऐसा असल में मेरे बाकी भाई जो थे सारे वो एजुकेशन से वाबस्ता थे, दरस व तदरीस से। तो वो एकदम उन्होंने जब ये देखा कि इसे एक्टिंग का शौक है तो वो सारे मुझे न जी बाकायदा मिन्नतें करनी शुरू हो गए कि ये क्या करने लगे हो, ये तो काम अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो वो डबल माइंडेड सा मैं हो गया, शौक मुझे बड़ा सख्त, जुनून की हद तक। तो वो दूध दही की दुकान पे जो शेर था ना जी, वो था जमाना दीदाओ दिल फर्श राह करता है, किसी भी फन में कोई बाकमाल हो तो सही। तो मैं सोचना शुरू हो गया कि यार एक मुर्ग छोले लगाता है शौका गुजरांवाला में, तो दूसरे शहरों से उसे चने खाने के लिए लोग आते हैं। तो मैंने कहा वाकई कोई भी काम हो उसमें अगर मेहनत की जाए, एक इज्जत वकार बनाया जाए तो वो लोग भी इज्जत करते हैं। कहा जाता है कि फनकार तो पैदाइशी होते हैं। क्या आपके में भी बचपन में अदाकारी के आसार पाए जाते थे? मुझे याद है कि यहाँ लाहौर में अब्बू थे तैनात, उस वक्त गड़ी शो में एक स्कूल था जी, अबू अल खैर हाई स्कूल। तो वो लड़कियों का स्कूल था, मगर 3 क्लासें उसकी जो थी, तीसरी तक, और लड़के भी पढ़ते थे। तो उसमें मुझे याद है कुछ मीना बाजार था या कुछ था, उसमें मुझे थोड़ा सा कोई पार्ट उन्होंने करवाया था, टेंड मैंने करवाई हुई थी, इस तरह का था कुछ। मगर भाई साहब असल शौक जो था ना जी, वो ग्रैंड फादर को, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर को, बाबा पंजाबी को रहमतुल्लाह अलैह को, रेडियो तो सुना उनका, फिर टेलीविजन आ गया, हमारे घर में भी आ गया ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन। आपके नाना मुफक्कर, शायर, पंजाबी का बहुत बड़ा नाम, वालिद पुलिस में, ये तो बड़ी 2 मुतजाद पेशे हैं। आप दरमियान से अदाकार कैसे बन गए? सेकंड ईयर में एफएससी में पढ़ रहा था मेडिकल, और मैंने वो फिल्म देख ली पहली सिनेमा में, पहली दफा सिनेमा में घुसा। वो मेरे लिए दूसरा शौक था, ये क्या है। अच्छा, अब्बू जो थे ना जी, वो भी पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद बहुत अच्छे राइटर थे। और फिर उसके बाद जब टेलीविजन के ड्रामा उस वक्त लगने शुरू हुए, वारस, समंदर, वो एक दौर ऐसा था कि टेलीविजन जो है वो हीरो था, ड्रामा हीरो था। अब जर्नलिज्म हीरो है जैसे, वैसे उस वक्त ड्रामा हीरो था। सुहेल साहब, जो कॉमेडियन होता है, जो मुआशरे पे एक गहरी नज़र रखता है, फिर उसमें से मिजाह पैदा करता है, बड़े बड़े चार्ली चैपलिन जैसे बड़े मिजाह निगार हुए हैं, कॉमेडियन हुए हैं। आप किस तरह से मुआशरे को शुरू से देखते थे कि आपके अंदर मिजाह पैदा हो गया? मैं कॉमेडियन नहीं हूँ जी, मैंने कभी भी अपने आप को कॉमेडियन नहीं समझा। मैं रोल करता हूँ, ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ पिछले, आम जिंदगी में आप हंसी मजाक नहीं करते? बिल्कुल संजीदा आदमी हूँ, और काम के वक्त भी मुझे जो रोल दिया जाए मैं उसको देखता हूँ कि इसमें अगर लाइट मूड है तो वो कर लेता हूँ, अगर संजीदा है। मैंने 100 से ज्यादा सीरियल किए हैं टेलीविजन के, उसमें मेरा ख्याल है हार्डली 10 होंगे मज़ाहिया। वो मेरा अपना ख्याल है कि जो जिसे हम महफिल या थड़िया सिटिंग कहते हैं ना जी, हमारे छोटे शहरों में ये थड़ों पे लोग बैठते थे। मेरा ख्याल है जहाँ मजमा होता है ना जी, वहाँ पे मज़ा पनपता है, पैदा होता है। इसलिए आप देख लें कि जितने भी कॉमेडियन हैं वो छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं। आप भी वहाँ थड़े पे लोग महफिल जमाते? हाँ जी, मोहल्लों में बैठते थे, दोस्तों में बैठते थे, और वो तो कल्चर था ना जी, वो तो हर शहर का कल्चर था। नहीं तो पहला रोल सीरियस था या कॉमेडी का? डैम सीरियस जी हाँ। मैंने टेलीविजन के ऊपर फिशार किया था, आपको शायद याद हो, मलक, वो स्टूडेंट लीडर का रोल था उस वक्त। ये स्टूडेंट लीडर बड़े मशहूर थे, वो जिसमें मैं सौंफ खाता था। तो वो इंतहाई संजीदा रोल था। कॉमेडी का पहला रोल कब किया? और उससे अगला रोल ही, उससे अगला ही शब्द एक था अताउल्लाह कासमी साहब का, उसमें वो कॉमेडी थी। पहला जो था फिशार अमजद इस्लाम अमजद साहब का, वो इंतहाई संजीदा था। अगला ही रोल जो था शब्द एक, चाय पियोगे? नहीं, क्यों? अच्छा। तो तीसरा फिर संजीदा। फिर अगला दिन आ गया, अंदाजा करो,
انیک ناجی تھے اس میں میرے بیٹے بنے ہوئے، اور وہ میں ہلکا سا شی مین ٹائپ تھوڑا سا بنا ہوا تھا، تو وہ لچک تھی اس رول میں. تو وہ ویریشن الحمدللہ رہی ہے.